बड़े बड़े करोड़पति बैठे हुए हैं जो हर महीने जा सकते हैं, वो नहीं चले गए हज बैतुल्लाह पर। अल्लाह जिसको चाहेंगे, जिसको अल्लाह करीम पसंद करेंगे, वो बंदा जाएगा। अभी आपने वो वाकया सुना होगा, आज से 4 दिन पहले का सिर्फ वाकया है। लेबनान में एक आदमी है, उसके नाम के आगे उसने गद्दाफी लगाया हुआ है, मिसाल के तौर पर इमरान गद्दाफी। अब वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचा, हज की लिस्ट में उसका भी नाम था, तो जो एयरपोर्ट पर उसके मुल्क के इमिग्रेशन के अफसरान थे, उन्होंने उसका नाम पढ़ा, तो नाम पढ़ के उन्होंने कहा नहीं तेरा क्योंकि सर नेम जो है वो सही नहीं हमको लग रहा है, इसलिए हम तुझे हज बैतुल्लाह पर नहीं भेजे। तो वो अड़ गया, कहता नहीं जी मैं तो घर से तैयारी करके आया हूं, मैं तो कई साल से तैयारी कर रहा था, मुझे तो जाना है। तो इमिग्रेशन अफसरान ने उसका पासपोर्ट एक तरफ रख दिया कि भाई तू बैठ जा, पहले और लोगों को क्लियर करो, तुम्हें नहीं जाना है। सारे हाजियों की इमिग्रेशन हो गई, सारे हाजी जहाज के अंदर बैठ गए, जहाज का दरवाजा बंद हो गया, जहाज रनवे पे चला गया, जहाज ने टेक ऑफ कर लिया, उड़ने लगा। वो वहीं बैठा हुआ है, घर नहीं गया। उसको कह रहे हैं वापस चला जा, कहता नहीं मैं तो घर से हज के इरादे से आया हूं। 10 मिनट बाद जहाज के कैप्टन ने वायरलेस पर वापस उसको बताया, एयरपोर्ट वालों को, कि जहाज में कोई खराबी आ गई है, हम वापस आ रहे हैं। जहाज वापस आ गया, खराबी उसकी दुरुस्त हो गई। तो इमिग्रेशन वालों के दिल में बात आई, दिल नरम हो गया इनका। इन्होंने कैप्टन को फोन करके कहा कि भाई एक मुसाफिर रह गया था, उसको ले ले। तो कैप्टन क्या कहता है कि अब मैं जहाज का दरवाजा नहीं खोल सकता। उसको खोलने के लिए भी लंबा प्रोटोकॉल होता है ना, कि पहले सीढ़ियां आएंगी, लगेंगी, ये होगा। वो कहता है टाइम ही नहीं, पहले लेट हो गए। तो उसने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। उसने दोबारा जहाज उड़ाया। यह हजारों साल पुरानी कहानी नहीं मैं आपको सुना रहा हूं, अभी 3 दिन पहले की बात है। अब इसने जब दोबारा जहाज उड़ाया, फिर जहाज आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा, फिर जहाज के इंजन में खराबी आ गई। उसने फिर एयरपोर्ट को कहा हम वापस आ रहे हैं। दोबारा जब जहाज लैंड किया तो कैप्टन ने इमिग्रेशन वालों को फोन किया, क्या लगा वो जो एक हाजी रह गया ना, पहले इसको लेके आओ, जब तक ये जहाज में नहीं बैठता ये जहाज जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। दुनिया के इंजीनियर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बीच में किसी का दखल नहीं है, लेकिन अल्लाह का निजाम यह कहता है कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो मेरे रब की मोहताज है। और अल्लाह जिसको अपने घर बुलाना चाहे, दुनिया के लोग जोर भी लगा लें तो उसको बैतुल्लाह से दूर नहीं रख सकते हैं। फिर उसको बिठाया, उसको लेके गए। अब वो बंदा सारी हज बैतुल्लाह के लोगों के दरमियान हीरो बना हुआ है, लोग जाके दुआएं करवा रहे हैं उससे। तो जो दुआएं करवा भी रहे हैं वो भी अल्लाह के हुजूर हज करने के लिए आए। तो ये आप ये बात ना समझें कि कोई पैसे के जोर से चला गया हज करने के लिए। नहीं, पैसे वाले तो कितने ही बैठे हुए हैं नालायक। कई सोचते हैं भी अभी हज फर्ज नहीं हुआ, लड़के की शादी करनी, लड़की की शादी करनी, फलां को ये करना है। अरे भाई देसी जुबान में समझ लो, जिसके बैंक अकाउंट में 7-8 लाख रुपए पड़ा हुआ है, साल 2 साल हो गए, या 2-4 फालतू प्लाट खरीदे हुए हैं कारोबार के लिए, उस पर हज फर्ज हो चुका है। हज फर्ज हो चुका है उस पर। कोई बहाना नहीं, बेटे की शादी हुई कि बेटी की नहीं हुई, कोई बेटा बेटी तुम्हारी कब्र में जाने वाले नहीं है। पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा उन लोगों के लिए जो हज बैतुल्लाह की ताकत रखते हो? 2 हदीस हैं बुखारी शरीफ में। एक तो उन लोगों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, हदीस शरीफ का मफहूम है, क़यामत का दिन होगा, बहुत से लोग होंगे, फरिश्ते उनको जाके कहेंगे चलो भाई चलो जन्नत में, तुम्हारे हज की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में भेज रहे हैं। वो सारे कहेंगे ओ भाई हमने तो हज किया ही नहीं, हमने तो खाना काबा ही नहीं देखा, हमने तो बैतुल्लाह का तवाफ ही नहीं किया, हम तो मदीने तक पहुंचे ही नहीं, हम तो इतने गरीब थे, हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे, हम तो हाजियों को हमेशा कार तक छोड़ के आए, एयरपोर्ट तक छोड़ के आए,
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, अच्छा ये बताओ, जब तुम हाजियों को छोड़ने जाते थे तुम्हारा दिल क्या कहता था? वो कहेंगे, या अल्लाह, जब भी हम किसी हाजी को अलविदा कहने गए, हमारे दिल के अंदर इस बात की तमन्ना थी कि या अल्लाह, काश हमारे पास भी पैसे होते, हमारे पास भी वसाइल होते, तो हम भी आपके घर का तवाफ करने के लिए जाते। अल्लाह फरमाते हैं कि बस इसी अदा की वजह से तुमको हज का सवाब भी दे रहे हैं और जन्नत के अंदर तुम्हें दाखिला भी दे रहे हैं।